नमस्कार दोस्तों, VNKD स्टडी पोर्टल के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सब डेली रात 8 बजे सामान्य हिंदी से जो है हम सब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट करते हैं। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, आप इसे बताइए त वर्ग का उच्चारण स्थान है। बताइए त वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा है कि दंत है कि ओष्ठ है कि कंठ है? तो देखिए, इसका ऑप्शन नंबर जो होगा बी सही होगा। तो देखिए, त वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वह जो है आपका दंत है, तो इसको आप याद रखिएगा। तो देखिए, त थ द ध न ये सभी जो है दंत है, तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, इसे बताइए प वर्ग का उच्चारण स्थान है। बताइए प वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? दंत है कि कंठ है कि ओष्ठ है कि मूर्धा है? तो देखिए, दूसरे का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प वर्ग का जो उच्चारण स्थान है ओष्ठ है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है, इसे बताइए च वर्ग का उच्चारण स्थान है। बताइए च वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? तालु है कि ओष्ठ है कि कंठ है कि इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, तीसरे का ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए सही होगा। तो देखिए, च वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वह तालु है, यह सभी जानते हैं। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, आप इसे बताइए। चौथा प्रश्न है, बताइए वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? बताइए वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? शब्द समूह कहा जाता है कि संयुक्त शब्द कहा जाता है कि वर्णमाला कहा जाता है कि इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, चौथे का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। वर्णों के समूह को जो वर्णमाला कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। यदि दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। यदि आप डेली जो है रात 8 बजे पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, इसे बताइए छ, त्र और ज्ञ ये तीनों कौन सा व्यंजन है? बताइए छ, त्र और ज्ञ ये तीनों कौन सा व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन है कि उसमें व्यंजन है कि त वर्गीय व्यंजन है कि इनमें से कोई नहीं? देखिए, 5 का जो होगा ऑप्शन नंबर इसका ये सही होगा। देखिए, छ, त्र, ज्ञ और स्र ये जो है सभी संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, इसे बताइए पुस्तक कौन सा शब्द है? बताइए पुस्तक कौन सा शब्द है? तद्भव है कि तत्सम है कि देशज है कि विदेशज है? तो देखिए, 6 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पुस्तक जो यह एक तत्सम शब्द है, इसे आप याद रखिएगा। तो पुस्तक जो है वह तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, इसे बताइए आग कौन सा शब्द है? बताइए आग कौन सा शब्द है? तत्सम है कि तद्भव है कि देशज है कि विदेशज है? तो देखिए, 7 का जो होगा ऑप्शन नंबर इसका भी सही होगा। आग जो है वह तद्भव शब्द है। तो देखिए, 7 का जो होगा ऑप्शन नंबर भी सही होगा। आग जो है वह तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, इसे बताइए पृथ्वी कौन सा शब्द है? बताइए पृथ्वी कौन सा शब्द है? तत्सम है कि तद्भव है कि देशज है कि इनमें से कोई नहीं? देखिए, 8 का जो होगा ऑप्शन नंबर ये सही होगा। पृथ्वी जो है यह एक तत्सम शब्द है, इसे याद रखिएगा। पृथ्वी जो है तत्सम शब्द के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, आप इसे बताइए टेबुल कौन सा शब्द है? बताइए टेबुल कौन सा शब्द है? देशज है कि तद्भव है कि विदेशज है कि इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, टेबुल जो शब्द है वह एक जो है विदेशज है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। टेबुल जो है वह एक विदेशज शब्द है। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, इसे बताइए नाक कौन सा शब्द है? बताइए नाक कौन सा शब्द है? यौगिक है कि रूढ़ है कि योग रूढ़ है कि इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, नाक जो है वह जो है रूढ़ शब्द है, तो इसका ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। नाक जो है यहाँ पर यह रूढ़ शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, इसे बताइए फूल कौन सा संज्ञा है? बताइए फूल कौन सा संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा है कि जातिवाचक संज्ञा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि भाववाचक संज्ञा है? तो देखिए, 11 का ऑप्शन नंबर भी सही होगा। फूल जो है यह एक जातिवाचक संज्ञा है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, इसे बताइए ईमानदारी कौन सा संज्ञा है? बताइए ईमानदारी कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि भाववाचक संज्ञा है कि समूहवाचक संज्ञा है कि इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, ईमानदारी जो वह एक भाववाचक संज्ञा है।
तो देखिए ईमानदारी एक भाव को प्रदर्शित करा, इसलिए ईमानदारी जो हो जाएगा वह एक भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 13, इसे बताइए लंबोदर कौन सा शब्द है। बताइए लंबोदर कौन सा शब्द है, रूढ़ शब्द है कि यौगिक शब्द है कि योग रूढ़ है कि ये सभी है। देखिए लंबोदर जो होगा योग रूढ़ शब्द है। देखिए बहुब्रीहि समास के जितने भी उदाहरण है समझिए वो सभी योग रूढ़ के अंतर्गत आते हैं, इसे भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर लंबोदर जो है योग रूढ़ हो जाएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 14 है, इसे बताइए सोना कौन सा संज्ञा है। बताइए सोना कौन सा संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है कि समूहवाचक संज्ञा है कि द्रव्यवाचक संज्ञा है कि इनमें से कोई नहीं। देखिए 14 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सोना जो है वह एक द्रव्यवाचक संज्ञा है, तो उसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 15, इसे बताइए मैं जो है कौन सा पुरुष है। बताइए मैं कौन सा पुरुष है, उत्तम पुरुष है कि मध्यम पुरुष है कि अन्य पुरुष है, इनमें से कोई नहीं होगा। बताइए देखिए 15 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मैं जो है यह एक उत्तम पुरुष है, मैं, तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 16 है, इसे बताइए आप कौन सा सर्वनाम है। बताइए आप जो है यह कौन सा सर्वनाम है, निश्चयवाचक है कि अनिश्चयवाचक है कि निजवाचक है कि इनमें से कोई नहीं। देखिए 16 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आप जो है यह एक निश्चयवाचक सर्वनाम है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। यदि आप यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यूपी लेखपाल ही नहीं बल्कि कोई भी एग्जाम है जिसमें हिंदी पूछता है तो उन सभी परीक्षाओं के लिए यह जो है वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 17, इसे बताइए पुष्प कौन सा शब्द है। बताइए पुष्प कौन सा शब्द है, तत्सम है कि तद्भव है कि देशज है कि विदेशज है। तो देखिए पुष्प जो है वह तत्सम शब्द है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पुष्प जो है यह एक तत्सम शब्द है, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 18, इसे बताइए अब बताइए ख्याल कौन सा शब्द। बताइए जो ख्याल दिया है यह कौन सा शब्द है, देशज है कि विदेशज है कि तद्भव है कि इनमें से कोई नहीं होगा। देखिए 18 का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। ख्याल जो शब्द है यह एक विदेशज शब्द है, तो इसे याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 19 है, आप इसे बताइए तेंदुआ कौन सा शब्द है। बताइए तेंदुआ कौन सा शब्द है, देशज है कि विदेशज है कि तत्सम है कि इनमें से कोई नहीं। देखिए तेंदुआ जो है यह एक देशज शब्द है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तेंदुआ जो है यह एक देशज शब्द है। दोस्तों आज हम कुल 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। आप कमेंट बॉक्स में यह जरूर बता दीजिएगा कि आपका 40 प्रश्नों में से कितना प्रश्न सही हुआ है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 20 है, इसे बताइए गोल विशेषण है। बताइए गोल जो दिया यह शब्द कौन सा विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है कि परिमाणवाचक विशेषण है कि गुणवाचक विशेषण है कि इनमें से कोई नहीं होगा। देखिए 20 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। गोल जो है यह एक यह जो विशेषण है गुणवाचक विशेषण है, तो गोल जो है यह गुणवाचक विशेषण, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 21 है, इसे बताइए कोई विशेषण है। बताइए कोई किस प्रकार का विशेषण है, आप बताइए परिमाणवाचक विशेषण है कि सार्वनामिक विशेषण है कि गुणवाचक विशेषण है कि इनमें से कोई नहीं होगा। देखिए 21 का जो होगा ऑप्शन नंबर इसका 20 सही होगा। कोई जो शब्द है यह एक सार्वनामिक विशेषण है, तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 22 है, इसे बताइए तुम जा रहे हो ये कौन सा काल है। बताइए तुम जा रहे हो इसमें कौन सा काल है, वर्तमान काल है कि भूतकाल है कि भविष्यत काल है कि इनमें से कोई नहीं। देखिए जिस वाक्य में रहा रही रहे दिया रहता है वह सभी वर्तमान काल होता है। तो देखिए यहाँ पर है वो दिया यानी यहाँ पर हो दिया, तुम जा रहे हो तो इसमें वर्तमान काल हो जाएगा, तो 22 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 23, इसे बताइए नाक कौन सा लिंग है। बताइए नाक कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि ए और बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं। देखिए 23 का जो होगा ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। नाक जो है एक स्त्रीलिंग है, तो इसे आप याद रखिएगा, नाक जो है यह एक स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 24 है, इसे बताइए
समास कितने प्रकार के होते हैं। देखिए दोस्तों, हम सब आज जो है विविध प्रश्नों को पढ़ेंगे, यानी देखिए एक ही चैप्टर नहीं, हम सब कई चैप्टर से महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे आज। तो बताइए समास कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के कि 4 प्रकार के कि 6 प्रकार के कि 8 प्रकार के। तो देखिए समास जो होते हैं कुल 6 प्रकार के होते हैं, जिसे आप याद रखिएगा। समास जो होते हैं कुल 6 प्रकार के होते हैं। देखिए दोस्तों, यदि आप समास जो है विस्तृत से पढ़ना चाहते हैं तो मैंने यह सही वीडियो बना दिया है। आपको वीडियो देखना है तो वह वीडियो प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, इसे बताइए प्रश्न नंबर 25। आप बताइए नवयुवक कौन सा समास है। बताइए नवयुवक कौन सा समास है, कर्मधारय है कि बहुव्रीहि है कि द्वंद्व है कि द्विगु है। तो देखिए 25 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए नवयुवक जो यह एक कर्मधारय समास है, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए द्वंद्व समास में योजक चिन्ह रहता है, इसको हम सब पहचानते हैं। और द्विगु जो है इसका पहला पद जो होता है संख्यावाचक है, उसे द्विगु समास कहते हैं। और द्वंद्व में देखिए योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे भाई बहन हो गया। और यहाँ पर यदि हम द्विगु समास का उदाहरण देखो, जैसे चौराहा हो गया, यह सभी जो है द्विगु समास के अंतर्गत आता है। और बहुव्रीहि देखिए जब तीसरा पद कोई बन जाता है, जैसे हम सब लंबोदर पढ़े तो लंबा है उदर जिनका, तो अर्थात इसी तरह होता है यह। तो यहाँ पर 25 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 26 है। इसे बताइए प्रतिदिन कौन सा समास है। बताइए प्रतिदिन में कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है कि द्वंद्व समास है कि अव्ययी भाव समास है कि द्विगु समास है। देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रतिदिन में जो है अव्ययी भाव समास है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 27 है। इसे बताइए देशभक्ति कौन सा समास। बताइए देशभक्ति कौन सा समास है, कर्मधारय समास है कि तत्पुरुष समास है कि द्वंद्व समास है कि द्विगु समास है। तो देखिए 27 का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। देखिए तत्पुरुष समास है, तो देशभक्ति यानी देश के लिए भक्ति, तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। तो देशभक्ति जो है एक तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 28 है। आप इसे बताइए नीलकंठ कौन सा समास। बताइए नीलकंठ कौन सा समास है, कर्मधारय समास है कि बहुव्रीहि समास है कि अव्ययी भाव समास है कि तत्पुरुष समास है। तो देखिए 28 का ऑप्शन नंबर 20 होगा। नीलकंठ जो है एक बहुव्रीहि समास है, तो इसे आप याद रखिएगा। नीलकंठ जो है एक बहुव्रीहि समास है। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 29 है। इसे बताइए पाप पुण्य कौन सा समास है। बताइए पाप पुण्य कौन सा समास है, द्विगु समास है कि अव्ययी भाव समास है कि द्वंद्व समास है, इनमें से कोई। देखिए मैंने अभी पीछे बताया, जिस शब्द में आपको यहाँ पर देखिए योजक चिन्ह दिखाई दे, वह देखिए अक्सर वहाँ पर जो होता है द्वंद्व समास होता है, तो इसका पाप और पुण्य जो हो जाएगा, यहाँ पर देखिए योजक चिन्ह दिया है, तो यह द्वंद्व समास हो जाएगा। दोस्तों यदि आप यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल के द्वारा डेली दोपहर 12 बजे सामाजिक एवं ग्रामीण प्रेस पढ़ा जाता है, और डेली दोपहर 2 बजे यूपी स्पेशल जीके पढ़ा जाता है। वह 2 वीडियो, और तीसरा जो सामान्य हिंदी रात 8 बजे पढ़ा जाता है। तीनों वीडियो आप जरूर देखिएगा यदि आप यूपी लेखपाल की तैयारी कोई लोग कर रहे होंगे तो। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 30 है। इसे बताइए दोपहर कौन सा समास। बताइए दोपहर कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है कि कर्मधारय समास है कि बहुव्रीहि समास है कि द्विगु समास। देखिए जिस समास का पहला पद संख्यावाचक है उसे द्विगु समास कहा जाता है। तो देखिए 30 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। दोपहर में जो है द्विगु समास हो जाएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 31 है। इसे बताइए मैं आज नहीं पढ़ूंगा। बताइए मैं आज नहीं पढ़ूंगा कौन सा वाक्य है, निषेधवाचक वाक्य है कि विधिवाचक वाक्य है कि आज्ञावाचक वाक्य है कि संकेतवाचक वाक्य है। तो देखिए 31 का ऑप्शन नंबर ए से होगा। देखिए यह मना कर रहा है कि मैं आज नहीं पढ़ूंगा वाक्य में, तो यह निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 32 है। इसे बताइए ओह यह पीट ही गया। बताइए कौन सा वाक्य है, ओह यह पीट ही गया कौन सा वाक्य है, विधिवाचक वाक्य है कि विस्मय वाचक वाक्य है कि संकेतवाचक वाक्य है कि इनमें से कोई नहीं होगा। देखिए 32 का ऑप्शन नंबर 20 होगा। ओह यह पिट गया, इसमें जो वाक्य है यह विस्मयवाचक वाक्य है। देखिए आपको एक्सक्लेमेशन मार्क जो यह सूचक है विस्मय बोधक का, यह जिस वाक्य में दिखाई दे वह समझिए वह विस्मयवाचक वाक्य, इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 33 है। आप इसे बताइए यदि तुम चलो तो मैं भी चलूँ कौन सा वाक्य। बताइए यदि तुम चलो तो मैं भी चलूँ कौन सा वाक्य है, विस्मयवाचक वाक्य है कि आज्ञावाचक वाक्य है कि संकेतवाचक वाक्य है कि निषेधवाचक वाक्य है। देखिए 33 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए यहाँ पर
वाक्य पढ़ने से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि इसमें जो है संकेतवाचक वाक्य होगा कि यदि तुम चलो तो मैं भी चलूँ, इसमें जो होगा आपका संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 34 है। इसे बताइए, तुम अपने काम में सफल रहो। बताइए कौन सा वाक्य है? इच्छावाचक वाक्य है कि संदेहवाचक वाक्य है कि विधिवाचक वाक्य है कि इनमें से कोई नहीं? देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो होगा ए सही होगा। देखिए यहाँ पर इच्छा प्रकट किया जा रहा है कि तुम अपने काम में सफल रहो, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 35 है। इसे बताइए, रसभरा कौन सा तत्पुरुष समास है? बताइए रसभरा कौन सा तत्पुरुष समास है? कर्म तत्पुरुष है कि करण तत्पुरुष है कि संप्रदान तत्पुरुष है कि इनमें से कोई नहीं? देखिए रसभरा जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 होगा करण तत्पुरुष। देखिए करण यानी कर्ता ने कर्म को करण से यानी इसमें से रहता है, तो ये रस से भरा हुआ यानी रसभरा हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिए, लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 36 है। इसे बताइए, स्वर्ग प्राप्त कौन सा तत्पुरुष समास है? बताइए स्वर्ग प्राप्त जो है यह कौन सा तत्पुरुष समास है? कर्म तत्पुरुष समास है कि करण तत्पुरुष समास है कि संप्रदान तत्पुरुष समास है कि संबंध तत्पुरुष समास है? देखिए 36 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो देखिए स्वर्ग प्राप्त जो है इसमें जो है कर्म तत्पुरुष है, तो देखिए कर्ता ने कर्म को यानी स्वर्ग को प्राप्ति हो जाएगा यहाँ पर। तो 36 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। तो स्वर्ग प्राप्त में जो है कर्म तत्पुरुष है, इसे भी आप याद रखिएगा, इसे आप ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 37 है। इसे बताइए, यथासंभव कौन सा समास है? बताइए यथासंभव कौन सा समास है? द्विगु समास है कि तत्पुरुष समास है कि अव्ययी भाव समास है कि कर्मधारय समास है? देखिए 37 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यथासंभव जो समास है अव्ययी भाव समास है, इसे याद रखिएगा। यथासंभव जो यह एक अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 38 है। इसे बताइए, बीड़ापाणी कौन सा समास? बताइए बीड़ापाणी कौन सा समास है? कर्ण तत्पुरुष समास है कि कर्मधारय समास है कि बहुब्रीहि समास है कि द्वंद्व समास है? देखिए 38 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बीड़ापाणी जो है इस वाक्य में जो है इसमें इस शब्द में बहुब्रीहि समास है, तो इसे आप याद रखिएगा। बीड़ापाणी जो है यह एक बहुब्रीहि समास है। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 39 है। इसे बताइए, दुअन्नी कौन सा समास है? बताइए दुअन्नी कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है कि कर्मधारय समास है कि बहुब्रीहि समास है कि द्विगु समास है? देखिए 39 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। दुअन्नी में जो है द्विगु समास है, यानी मैंने कभी से आपसे बता रहा हूँ मैं कभी से कि जिस शब्द का पहला देखिए जिसमें संख्यावाचक रहता है पहला अक्षर, वह जो होता है आपका द्विगु समास होता है। तो इस यहाँ पर देखिए दुअन्नी, तो यहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 40 है। इसे बताइए, पदबंध कितने प्रकार होते हैं? बताइए पदबंध के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं पदबंध कि 3 प्रकार के कि 4 प्रकार के कि 5 प्रकार के? देखिए 40 का ऑप्शन नंबर 20 होगा। पदबंध जो होते हैं कुल 3 प्रकार के होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। दोस्तों आज का यह आखिरी प्रश्न था। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। हम सब डेली जो है 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ते हैं, तो इसलिए आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, नमस्कार।